जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, हम टाइटल भी ऑलरेडी लगा चुके हैं, बात करेंगे यूपीएससी क्या है। यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो बड़ा ही सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। और यूपीएससी मतलब एक संघ लोक सेवा आयोग, एक संवैधानिक संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो कि बॉडी है। ये संविधान निर्माण के बाद जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज थे उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट की जिम्मा इन्हें ही सौंपी गई। फिर आज़ादी के बाद और 2-4 एग्जाम इसमें इंक्लूड किया गया जो ऑल इंडिया लेवल के थे, जो कि मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ काम करते हैं। कई बार आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में टीएम और कलेक्टर को देखे होंगे, एसपी और आईपीएस अधिकारियों को देखे होंगे। आपके चाहे स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में वो आए होंगे, या एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर उन्हें किसी संबोधन में आपने सुना होगा। तो आपके मन में और आपके जहन में यह प्रश्न उसी वक्त कौंधा होगा कि आखिर ये लोग बनते कैसे हैं। उनका रुतबा, उनकी लाल बत्ती, उनकी शान शौकत को देखकर आपको भी लगा होगा मन में कि आखिर ये जॉब कैसी होती है, ये किस प्रक्रिया के तहत इस पद पर आसीन होते हैं, कैसे कोई टीएम और कलेक्टर बनता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक प्रकार की आयोग है, एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है जिसका काम है सिविल सेवा परीक्षा और अनगिनत परीक्षा, जैसे एनडीए वगैरह की जो एग्जामिनेशन होती है, ये सब ईपीएफओ वगैरह की एग्जामिनेशन होती है, इसको कंडक्ट करवाना। मतलब जैसे आप एसएससी वगैरह के बारे में आप जानते हैं, जैसे एनटीए वगैरह यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेती है, ठीक उसी प्रकार यूपीएससी भी कई एक प्रकार की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती हैं और मुख्यतः ऐसी जो है कह सकते हो कि सर्विस और ऐसी सेवा की बहाली करती है जो ऑल इंडिया रैंक की होती है और जिसकी मुख्यतः केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है। और उसमें क्योंकि आईएएस और आईपीएस की गरिमा और उनका पर्क्स एंड प्रिविलेज सबसे अधिक है, इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए यह एग्ज़ाम बहुत चर्चित होता है। सभी लोग इसे मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूपीएससी के बारे में बता दिया कि जैसे एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा होती है, ऐसे अनगिनत परीक्षाएं यूपीएससी सिविल सेवा के द्वारा जो है कह सकते हो कि कंडक्ट कराई जाती हैं। और यूपीएससी और आयोग के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग जो है इन तमाम परीक्षाओं का जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया, चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो और इंटरव्यू हो, सारी की सारी प्रोसीड्यूर्स जो है इनके निगरानी में, इनकी अध्यक्षता में और इनकी देखरेख में ही किया जाता है। तो बड़ा ही इसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं। यूपीएससी के बाद आता है, कई लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा अंतर बता देता हूँ। यूपीएससी के बारे में मैंने बता दिया, एक संस्था है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, और सिविल सेवा परीक्षा उस संस्था के अंतर्गत सिविल सेवा की परीक्षाएँ होती हैं। सिविल सेवा एक परीक्षा का नाम है जो कि सिविल डिपार्टमेंट में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और उस सिविल सेवा के अंतर्गत आईएएस एक पद है। तो जब कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो उनका प्रॉपर यह मन होता है कि हम आईएएस ही बनेंगे, हम डीएम और कलेक्टर ही बनेंगे। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत लगभग 22, 23, 24 पद होते हैं। ठीक है। जो आईपीएस वगैरह होते हैं, आईएएस होते हैं, इंडियन फॉरेन जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे हो गया, ऑडिट एंड अकाउंट हो गया, लास्ट में जो है दिल्ली और पुडुचेरी सर्विस वगैरह होते हैं। तो ऐसे अनगिनत, और हर एक डिपार्टमेंट में, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की हर एक डिपार्टमेंट में इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के चयनित जो है अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है और उसमें वो पद नियुक्त होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें जो है क्योंकि आईएएस का करेज अधिक है, पर्क्स एंड प्रिविलेज अधिक है, इनका प्रेस्टीज समाज में, इनकी गरिमा अधिक है, तो बहुत बच्चों का क्या, लगभग सभी बच्चों का यह लक्ष्य होता है कि हमें आईएएस अलॉट हो जाए। उसके बाद बहुत लोग जो फॉरेन में सर्विस करना चाहते हैं, एम्बेसडर बनना चाहते हैं, वो आईएफएस चुनते हैं। जो आईपीएस जिन्हें वर्दी की ग्लैमर चाहिए वो पुलिस सेवा चुनते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरिट लिस्ट में उनके रैंक कम होते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उन्हें उनकी सर्विस अलॉट होती है। लेकिन प्रथम जो है सभी लोगों का, सभी अभ्यर्थियों का इंटरेस्ट है तो आईएएस ही होता है। तो ये पूरी की पूरी मैंने तीनों चीज़ को डिक्लेयर कर दिया और अच्छे से जो है समझा दिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी से क्या अभिप्राय है, फिर सिविल सेवा परीक्षा और आईएएस, इनकी कैसे सिलेक्शन होती है, क्या मेरिट लिस्ट होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या एज लिमिटेशन है, क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है,
और जितने भी डिटेल हैं वो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देखें। मैंने सारे क्वेरीज को ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बट इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।